अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शुरू हुआ। जब कभी कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके शारीरिक चेष्टाएं और हाव भाव भी समझने वालों को उसकी ओर देखते हुए ध्यान करना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि हे कौन्ते, यही देह कहा है क्षेत्र नाम से। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक जो कुछ भी दिख रहा है, ये पिंड ब्रह्मांड में विराट देह यही क्षेत्र है। ये परमात्मा के पिंड स्वरूप क्षेत्र में परमात्मा का अंश जीव आत्मा रहता है। उस विराट स्वरूपी क्षेत्र में स्वयं अंशी परमात्मा रहता है। जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, क्षेत्रों में सब भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों का ज्ञान जो वो मुझे प्रिय। सब क्षेत्रों में यानी जितने भी पिंड रूपी शरीर हैं, चाहे वो 4 खाने की 84 लाख योनियों की किसी भी के हों, इन सब क्षेत्र रूपी शरीरों में परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ यानी जीव आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। तो इस तरह से इसको पहचानना है। परंतु वो क्षेत्र क्या है, कैसा है, कर्म क्या क्या विकार हैं, क्षेत्रज्ञ कौन है, उसकी शक्ति क्या है, अल्प में सुनो। क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्र कैसा है और क्या है, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ की पहचान क्या है और उनसे होने वाले कर्म क्या हैं, ये बहुत थोड़े में मैं तुझे समझा रहा हूं अर्जुन, उसको समझो। गाया है ऋषि छंदों ने इसे नाना प्रकार से, कहा है दृढ़ युक्ति से पदों में ब्रह्मसूत्र ने। अनेक ऋषियों ने अपने अपने समय में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जो हर एक युग में बड़े बड़े तत्वदर्शी ऋषि हो गए हैं, उन सब ऋषियों ने अपने अपने देश काल उचित समय में, अपने अपने भाषा में इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अनेक नामों से निरूपण किया है। किसी ने क्षर कहा, किसी ने साकार कहा, किसी ने सगुण कहा, तो किसी ने प्रकृति कहा आदि। इस तरह से किसी ने अक्षर को क्षेत्रज्ञ कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने निर्गुण कहा, तो किसी ने पुरुष कहा आदि। तो इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ही विषय में समझाया। ब्रह्मसूत्र यानी वेदांत ने भी इसी सगुण निर्गुण के विषय में समझाया है, भिन्न कुछ नहीं समझाया। परंतु देश कालोचित भाषा में अपने अपने समय में अनेक नामों से इस एक ही परमात्मा की पहचान कराई गई है। परंतु अंतर ये हो गया कि बहवो ही शब्द एक अर्था भवन्ति एकस्य शब्दो बहवर्थ। एक शब्द के प्रसंगानुसार बहुत अर्थ हो जाते हैं और बहुत शब्दों के भी प्रसंगानुसार एक अर्थ होता है। तो वो एक शब्द के जो बहुत अर्थ होते हैं, जैसे क्षेत्र, उसके बहुत अर्थ हैं प्रकृति, क्षर, सगुण, अपराय आदि। उनको अलग अलग ही मानने लगे लोग। तो इस कारण से मैं वो अलग अलग न मानने वाली बात एक आत्मता में जोड़ने के लिए तुझे समझा रहा हूं। क्षेत्र की यानी सगुण की या साकार की पहचान पहले कहा रहे हैं। पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां, मनोरेंद्रियों के 5 विषय भी गिनो। इच्छा द्वेष शौक पीड़ा दे चैतन्य धैर्य, ये अल्प में क्षेत्र और तिसके विकार समझा दिए। पंचभूत यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अहंकार 6, बुद्धि 7, चित्त 8 और उसमें 10 इंद्रियां और जोड़ी तो 18 और मन 19वां और इंद्रियों के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सबका मीजान यानी टोटल 24 होता है। 24 अंगों का बना हुआ परमात्मा का, जीवात्मा का रहने का यह पिंड स्वरूप शरीर ही क्षेत्र है। और 24 अंगों का ये स्वयं परमात्मा का रहने का ये विश्व विराट रूप ही क्षेत्र है। पिंड ब्रह्मांड की रचना एक सरीखी होने से ये जो पिंड में है वही वही ब्रह्मांड में है। ये सांख्य शास्त्र के सिद्धांत से ये गिनती बताई गई है। सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल मुनि ने, जिसे भगवत गीता के विभूति योग नाम के 10वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है सिद्धा नाम कपिलो मुनि, ये कहा गया है कि चतुर्विंशति तत्वज्ञ यत्र तत्र आश्रम बसेत जटा मुंडी शिखा वापी मुच्चिते नान्त संशया। पिंड ब्रह्मांड की रचना के 24 तत्वों का ज्ञान
जिस व्यक्ति को भी हो गया है वो कहीं भी रहे, चाहे वो सड़क के किनारे रहे, झाड़ के नीचे रहे, झोपड़ी में रहे अथवा एयर कंडीशन की बिल्डिंग में रहे, परंतु पिंड ब्रह्मांड की रचना के 24 तत्वों का ज्ञान जिसे हो गया है वो मुक्त पुरुष है। वो जटावापी शिखा मुंडी, यानी सिर घुटावे न घुटावे, कंठी माला तिलक लगावे, पहने न पहने, वो मुक्त पुरुष है। इस तरह से ये 24 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, 24 तत्वों का बना हुआ ये ब्रह्मांड है। अंश अंशी भाव से पिंड ब्रह्मांड की रचना एक सी है। इसमें 7 विकार हैं। इच्छा यानी आसक्ति, पूर्ति नहीं हुई इच्छा तो द्वेष यानी बैर। इच्छानुसार वस्तु मिल गई तो सुख होता है, इच्छानुसार वस्तु नहीं मिली तो दुख होता है। संघात, जहाँ ये 24 अंग कट्टे रहते हैं उसमें चेतना रहती है, यानी ज्ञान शक्ति रहती है, समझने की शक्ति रहती, धीरती उसमें धीरज रहता है। ये क्षेत्र की पहचान है। परंतु क्षेत्रज्ञ जो है जीवात्मा, ये लक्षण जिस व्यक्ति में हो जाएं तो समझ लेना कि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका, क्योंकि सिम्टम्स जो रहते हैं लक्षणों से ही ज्ञानी की पहचान होती है। अमानित्व, दम्भित्व, हिंसा, शांति, सौम्यता, सुचित्व, सत्व से प्रीति, स्थिरता, स्वात्म निग्रह, वैराग्य, इंद्रिय अर्थों में अहम वृत्ति उठे नहीं, अच्छा होवे बुरा होवे इससे शांति नहीं हिले। तो मान अभिमान न रहना, दंभ यानी झूठी बात कभी न बोलना, अहिंसा या कारण किसी को दुख न देना, शांति यानी हर अवस्था में शांत रहना, सुख दुख के मान अपमान के हर समय मौके आते हैं परंतु अपने चित्त में किसी प्रकार का विषम उद्विग्न भाव न आना। सौम्यता, सबसे सरल व्यवहार करना, कुटिल व्यवहार न करना। ये जिस मनुष्य में ईश्वर का ज्ञान हो गया है उसके इन लक्षणों से पहचान होती है। इंद्रियों के विषयों में अति आसक्ति न रहना, उदासीन अनासक्ति, पुत्री स्त्री गृह आदि में अच्छा होवे बुरा होवे इससे शांति नहीं हिले। तो पुत्र स्त्री धन आदि में इनको घर द्वार इसलिए बाल बच्चों को छोड़ता नहीं है, परंतु इनमें इतना भी आसक्त नहीं रहता है कि उनके सिवाय और आत्मचिंतन या अपने लोक कल्याण की बात न सोचे। उदासीन का अर्थ, उत का अर्थ है ऊपर, आसीन का अर्थ बैठना, यानी त्याग ग्रहण के ऊपर बैठ जाना। नहीं, ना तो त्याग है और ना उनमें फंसा ही रहे, रहते हुए भी अनासक्त भाव से रहे। तो ये अनन्य योग से मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी, एकांत स्थान में प्रेम अरती भीड़ भाड़ में। अनन्य योग फिर यहाँ आया, मई चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अनन्य योग यानी दिव्य चक्षु योग के द्वारा जो मेरी अद्वैत भक्ति करता है। अव्यभिचारिणी का व्यभिचारी भक्ति यानी द्वैत भक्ति है और अव्यभिचारी भक्ति यानी अद्वैत भक्ति। वो अनन्य योग दिव्य चक्षु योग के द्वारा ही अनन्य भक्ति हो सकती है। और एकांत स्थान में प्रेम, एकांत स्थान का मतलब है कि अंत में जो एक है परमात्मा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। क्योंकि आदि में क्षर है, मध्य में अक्षर है, अंत में पुरुषोत्तम है। सर्वांग योग शास्त्र ये कहता है कि आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, फिर भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। तो अंत में जो एक है वह परमात्मा ही है। उस परमात्मा विश्व रूप परमात्मा में ही प्रेम रखना, अनन्य प्रेम रखना, निस्वार्थ प्रेम रखना। और अति भीड़ भाड़ में ये अनेक प्रकार के क्षर भाव के वातावरण में जाति पाति छुआछूत मंत्र तंत्र देवी देवता अनेक प्रकार के जो अंधविश्वास के क्रियात्मक कर्म हैं इनकी फंसावट से बहुत दूर रहना। अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति आत्मा को पहचानना, ये ज्ञान है विरोधी जो इससे अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इस अध्यात्म विज्ञान से ही तत्व दर्शन हो सकता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान शब्द कथनम के लिए नहीं है, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन के लिए है। परंतु हम अध्यात्म ज्ञान की बात तो करते हैं बहुत से लोग,
परंतु केवल शब्दों में ही उसको निरूपित करते हैं, उसको प्रत्यक्षीकरण में नहीं दिखा पाते। ये लक्षण जिस मनुष्य में दिखे उसको परमात्मा अनुभूति हो गई है, इन लक्षणों से उसकी पहचान होती है। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लक्षणों से पहचानी जाती हैं, इंद्रियों आदि से नहीं दिखती। अब ये बताता हूँ जिसके मुक्ति ज्ञान से, वो अनादि पर ब्रह्म है सतत सत से परे। अब ये क्षेत्र और क्षर, क्षेत्रज्ञ अक्षर, इन दोनों का लय जिस ज्ञेय यानी पुरुषोत्तम में होता है उसकी पहचान कराता हूँ कि वो कहाँ है और कैसा है। वो अनादि है। अनादि इसलिए है कि क्षर अक्षर दोनों आदि हैं। अनादि परमात्मा से पहले क्षर यानी सगुण, अक्षर यानी निर्गुण की कल्पना हुई है। यदि परमात्मा नहीं तो क्षर अक्षर भी नहीं, पर क्षर अक्षर ना भी रहें तो भी परमात्मा रह सकता है। यानी अनादि उसे कहते हैं कि जिसके ऊपर कल्पनाएं की जाएं तो वो अनादि है। वो कैसा है कि उसे सर्वत्र है, हाथ पैर मुंह शीश नेत्र हैं, सर्वत्र कान हैं, उसको सबों में व्याप्त है वही। उसे सर्वत्र हैं, हाथ पैर मुंह शीश नेत्र हैं, सर्वत्र कान हैं साकार दृष्टि से, सबों में व्याप्त है निराकार दृष्टि से, वही यानी विश्वरूप परमात्मा। इंद्रिय गुणों का साक्षी नहीं है, इंद्रियां जिसे सर्वाधार नहीं, बीद है भोगता है गुण निर्गुणी, भीतर बाहर भूतों के हिलता है स्थिर है वही, सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे दूर है और पास है। भीतर भी है वह निराकार दृष्टि से, बाहर है वह साकार दृष्टि से, हिलता है साकार दृष्टि से, स्थिर है निराकार दृष्टि से, वही यानी ज्ञेय स्वरूप परमात्मा। पर सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे दूर है और उपास है। सूक्ष्मत्व शब्द यह कारण स्वरूप शब्द है। स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मत्व, तो स्थूल है क्षर, सूक्ष्म है अक्षर, पर सूक्ष्मत्व यानी कारण स्वरूप है परमात्मा। जैसे मैंने इस रुमाल को या इस कपड़े को देखा तो अवश्य इसमें तीन भाव दिखेंगे। स्थूल रूप से यह कपड़ा है, सूक्ष्म रूप से यह सूत है और कारण रूप से यह कपास है। पर जब हम पूछा जाएगा कि क्या है तो सब लोग कहेंगे कपड़ा है। परंतु कपड़ा काय का बना है तो कहेंगे सूत का बना है। सूत किस चीज का बना है तो कपास का बना है। तो ये एकदम से हमें कपड़ा दिखता है, तो जब विचार से देखते हैं तो कपड़ा सूत का बना है, और गहराई सूक्ष्मत्व दृष्टि से देखते हैं तो सूत कपास का बना है। इसलिए कपड़ा है क्षर, सूत है अक्षर, और ये कपास है पुरुषोत्तम। कपास न होगा तो ना सूत बनेगा ना कपड़ा बनेगा, और कपड़ा भी न बने सूत भी न बने तो भी कपास रह सकता है। इसलिए कपास है अनादि और सूत और कपड़ा है आदि। अनादि मत परम ब्रह्म। तो भीतर बाहर भूतों के नहीं है, भिन्न भूतों से दिखता भिन्न भिन्न है। वो ज्ञेय भूत भरता है, लय उत्पत्ति को करे। वो संपूर्ण चराचर सृष्टि से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, पर हमारी अज्ञान दृष्टि से, हमारी अविवेक दृष्टि से हमें अलग अलग दिखता है। आज ही सवेरे हमने पूछा था, यदि पूछा जाए कि हम सब लोग कहाँ हैं वर्तमान में, तो ये कहा जा सकता है कि हम पाटिल जी के ये धनंजय बंगले में हैं। पर पूछने वाला पूछेगा क्या भारत में नहीं है, क्या पृथ्वी में नहीं है, क्या विश्व में नहीं है, तो बराबर उत्तर मिलेगा कि हम विश्व में भी हैं, भारत में भी हैं, पृथ्वी में भी हैं और इस बंगले में भी। बतलाइए हम सब लोग वर्तमान में कहाँ हैं? अगर कहोगे कि तो क्या विश्व में तो हैं, पर पाटिल जी के बंगले में नहीं, भारत में नहीं। यानी ये बंगले से लेकर विश्व और विश्व से लेकर बंगला अभिन्नता में जुड़ा हुआ है, पर हमारी दृष्टि से तो अलग अलग दिख रहा है। ये महाराष्ट्र अलग है तो मध्य प्रदेश अलग है, तो भारत अलग है, तो अमेरिका अलग है, तो चाइना अलग है। तो ये नहीं है भिन्न। वो सूक्ष्म, वो ज्ञेय भूत भरता है, लय उत्पत्ति को करे। वो ज्ञेय नाम है परमात्मा का, संपूर्ण भूतों का धारण करने वाला है। सत्वगुण यानी विष्णु के रूप में उत्पन्न करने वाला है
रजोगुण यानी ब्रह्मा के रूप में, और गिसृष्णु सबको लय करने वाला है शंकर यानी तमोगुण के रूप में। वो ज्ञेय भूत भरता है, लय उत्पत्ति को करे, भूत वृत्ति तत्तज ज्ञेयम गृषिष्णु प्रविष्णु चा। अच्छा, सूर्य में तेज उसका है कहा है, तम से परे ज्ञान ये ज्ञान गम हिये में सबके बसा। ये सूर्य में भी उसका तेज है, क्यों कि उसके तेज से परमात्मा के अक्षर और क्षर भाव दो प्रकाशित होते हैं। परमात्मा के क्षर भाव से अग्नि प्रकाशित होता है, और अग्नि से सूर्य प्रकाशित होता है, और सूर्य इस पृथ्वी में प्रकाश देता है। इसलिए परमात्मा क्षर अक्षर का प्रकाशक है, परमात्मा का क्षर भाव अग्नि का प्रकाशक है, और अग्नि सूर्य का प्रकाशक है। तब सूर्य इस पृथ्वी को प्रकाश देता है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, वेद में इस बात को कहा गया है, अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो ने। अग्नि परमात्मा का सिर है, सूर्य चंद्र परमात्मा के नेत्र हैं, और इस तरह से सूर्य को भी प्रकाशित करता है। यह संक्षेप से क्षेत्र ज्ञान ये बता दिया, जानने से इसे पावे मेरा भक्त अनन्यता। यह बहुत थोड़े में क्षेत्र यानी क्षर, क्षेत्रज्ञ यानी अक्षर, और दोनों का लय स्थान ज्ञेय यानी पुरुषोत्तम, ये तुझे थोड़े में समझा दिया अर्जुन। जो इसको जान लेता है वही मेरा अनन्य भक्त बनता है। मतलब मद भक्ति एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते, जब जान लेता है तब मेरा अनन्य भक्त होता है। तो अब ये वेदांत दर्शन में भी ये कहा गया है कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि भाव शून्य एक वस्तुनि केवला खंड निर्विकारो परम तत्व विदुर्बुधा। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इस त्रिपुटी का भी जहाँ लय हो जाता है उसका नाम है वस्तु। वस्तु कैसी है? केवल है, अखंड है, निर्विकार है, परम तत्व विदुर्बुधा। उस परम तत्व को बुद्धिमान जानते हैं, पर कौन से बुद्धिमान जानते हैं? विशुद्ध बुद्धिमान जानते हैं। तो ये यहाँ तक बतला दिया। परंतु अब यहाँ जगत की उत्पत्ति जब सांख्य शास्त्र जैसे शास्त्र ने मानी है, तो वो भी यहाँ कारण बतला रहे हैं कि प्रकृति पुरुष का जोड़ा है सनातन जानतू, विकार गुण होते हैं पैदा जानो स्वभाव से। बिना जोड़े के कोई काम नहीं होता है। जैसे पिताजी को अगर संतान उत्पन्न करनी होगी तो माता की जरूरत पड़ेगी। परमात्मा को जब ये 4 खानी 84 लाख योनि की सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो उसको प्रकृति का सहयोग लेना पड़ा। तो प्रकृति पुरुष का जोड़ा है सनातन जानतू, विकार गुण होते हैं पैदा जानो स्वभाव से। यानी विकार कहते हैं प्रकृति से होने वाले 17 स्तंभ 3 गुण और शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन मात्र। परंतु इनसे होने वाले जो आगे के हैं 17 स्तंभ से मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन मात्र से पंच महाभूत। तो ये विकार और गुणों के विकार ये स्वभाव से यानी प्रकृति से होते हैं। प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व। कार्य कारण कर्तत्व इनका बीज स्वभाव है, सुख दुख आदि भोगों का साक्षी पुरुष है कहा। कार्य कारण कर्तव्य इनका बीज स्वभाव है। कार्य कारण कर्तत्व हेतु प्रकृति रुचिते। कार्य कहते हैं प्रकृति से होने वाला कार्य जो है 3 गुण है और 5 तत्व हैं। और कारण कहते हैं 3 गुणों से होने वाले मन बुद्धि अहंकार हैं और 5 तन्मात्राओं से होने वाले कान नाक त्वचा जीव नासिका 5 ज्ञानी। कार्य हैं 17 स्तंभ शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्र, ये प्रकृति के कार्य हैं। पर इनसे होने वाले कारण गुणों से हैं मन बुद्धि अहंकार, तन्मात्राओं से हैं कान नाक त्वचा जीव, ये करण हैं। और इनसे होने वाला कर्म है कार्य करण कर्तत्व। तो ये करण यानी साधनों से ही हम सब प्रकार के कर्तव्य या कर्म करते हैं, और अपने इन साधनों से मन बुद्धि अहंकार पंच ज्ञान इंद्रिय आदि से जो काम करते हैं, तो इनसे मिलने वाले सुख और दुख का अनुभव लेने वाला साक्षी रूप से ये जीवात्मा है। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रचते। एक बात इसमें छूट गई जो कि पहले अपने को कह देना बहुत जरूरी थी। क्षेत्र कहते हैं शरीर को
और क्षेत्रज्ञ कहते हैं इस पिंड स्वरूपी शरीर में जीव आत्मा को। परंतु व्यवहारिक पक्ष में हम क्षेत्र कहते हैं जमीन को और क्षेत्रज्ञ कहते हैं जमीन के करने वाले किसान को। ये जीव आत्मा रूपी किसान का ये शरीर रूपी खेत है। जीव आत्मा रूपी किसान अपने शरीर रूपी खेत को अच्छी तरह पहचान लेवे कि मेरी कनिष्ठ भूमि है कि मध्यम भूमि है कि उत्तम भूमि है। कनिष्ठ भूमि यानी तमोगुणी शरीर है कि रजोगुणी शरीर है कि सत्वगुणी शरीर है, उत्तम है। तो ये जीव आत्मा रूपी किसान अपने शरीर रूपी खेत को अच्छी तरह से पहचान कर कर्म रूपी बीज बोवे। फिर जैसा कर्म रूपी बीज बोएगा वैसा ही सुख दुख रूपी फल इसको मिलेगा। तो इसलिए इस जीव आत्मा रूपी किसान को चाहिए कि अपने शरीर रूपी खेत को अच्छी तरह से पहचान के सुधार लेवे, फिर अच्छा इसमें अच्छा कर्म रूपी बीज बोवे ताकि अच्छा सुखमय रूपी फल मिले। क्योंकि सुबीजम सुक्षेत्रेषु विपुलानि उत्पादनो, श्रुति में ये मंत्र आया है कि सुबीजम अच्छा बीज होना चाहिए, अच्छा कर्म रूपी बीज बोना चाहिए। सुक्षेत्रेषु तो अच्छी सूरी हुई शरीर रूपी जमीन होना चाहिए। तो विपुलानि उत्पादनों तो विपुल सुख का आनंद मिलेगा। तो इस तरह से ये वो कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्व इनका बीज स्वभाव है। सुख दुख आदि भोगों का साक्षी पुरुष है। प्रकृति के द्वारा आत्मा भोगे गुण स्वभाव के, गुणों के संग से ही ये देखे योनि बुरी भूली। ये प्रकृति से उत्पन्न जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों के संग दोष में फंसकर यह जीव आत्मा गुणानुसार कर्म करता है और कर्मानुसार उसके अच्छे बुरे फल भोगता है। इसलिए गुणों के संग से ये देखे योनि बुरी भली, यानी गुणों को अधीन करके और गुणों से साक्षी रूप से काम लेगा तो ये उत्तम योनि में जाएगा। और गुणों के बस में होकर गुण इस जीव आत्मा से काम लेंगे तो ये अनर्थ ही करेगा, जिससे इसको अधो योनि में जन्म मिलेगा। यानी अनुकूल सदा साक्षी भरता भोगता महेश्वर परमात्मा कहें जिसको वही है इस देह में। आज यहाँ भी ये विचार करना है कि अनुकूल सदा साक्षी भरता भोगता महेश्वर जिसको विश्वरूप परमात्मा कहते हैं, जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, वो इस पिंड से लेकर संपूर्ण विश्व में वह परमात्मा ही परमात्मा कहें जिसको वही है इस देह में। इस देह में माने जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ क्षेत्रों में सब भारत। तो उसको उपदृष्टा क्यों कहा है? उपदृष्टा कहते हैं कि जो सदैव समीप रहकर हमारे सब कर्मों को देखता है। क्योंकि कबीर आदि संतों ने कहा है कि राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसो दे। तो झरोखा बैठ के माने ये इंद्रियों की खिड़कियों में वो बैठा हुआ है और खिड़कियों में बैठा बैठा हम क्या कर रहे हैं वो सब देख रहा है और जैसा हमने किया है वैसा वो उसका फल देता है। उपदृष्टा कहने का मतलब ये था कि बहुत से प्रमाण, जैसे शकुंतला नाम की एक कण्व ऋषि के आश्रम पर पाली हुई मेनका वैश्या की पुत्री थी। राजा दुष्यंत ने उससे जब संसर्ग कर लिया, गर्भिणी हो गई, वो एक कह के गया कि जब अब मैं राशि ठाट बाट के साथ आऊंगा और तुम्हें सम्मान के साथ ले जाऊंगा, पर उसकी वासना पूर्ति होते ही वो भूल गया। बच्चा उत्पन्न हो गया जिसका नाम भरत था, जिसके नाम पे आज भी हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। 6 वर्ष का हो गया। ऋषि ने अनेक संदेश भेजे, राजा नहीं आया। ऋषि ने सोचा कि चलो सेवकों को पहुंचा दिया जाए, ये अपने पहुंचाया है। वो शकुंतला जब राजा दुष्यंत के राजमहल के दरवाजे पे पहुंची तो द्वारपाल ने रोका कि कौन हो, परिचय दो, वहां से स्वीकृति आएगी जब प्रवेश मिलेगा। उसने कहा कि जाओ राजा दुष्यंत से कहो कि आपकी राजमहिषी शकुंतला आई है, राजमहल में प्रवेश लेना चाहती है। उस समय मंत्री परिषद की बैठक चल रही थी। राजा दुष्यंत ने कहा कौन से भिखमंगे की लड़की है और क्या अनशन बकती है, जाओ उससे कहो कि जल्दी दरवाजे से हट जाए, नहीं तो कोड़े मार के चमड़ा छील दिया जाएगा। वो तो समझ रही थी कि मुझे प्रवेश मिलने वाला है। द्वारपाल ने कहा कि जल्दी भागो, नहीं तो तुम्हें दुर्दशा होने वाली। उसने कहा मैं किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं रहूंगी, दूसरा संदेश ले जाओ कि मुझे एक क्षण भी अपने सामने आने का मौका दे
और नहीं तो मैं खुद ही आत्महत्या कर लूंगी, जिसका सारा पाप राजा को लगेगा। मंत्रियों ने कहा कि बुला तो लीजिए, क्या कह रही, नहीं तो आत्महत्या का बड़ा पाप होगा। बुलाया, उसने कहा कि आप अपने बच्चे को संभालिए, मैं किसी भी कीमत पे नहीं रहना चाहती। तो राजा दुष्यंत ने कहा कि गवाह लाओ, ये झूठी बात कहती हो, मेरा कैसा लड़का है, इसका गवाह लाओ। तो उसने कहा कि मेरे गवाह का नाम नारायण है, तुम अपने हृदय पे हाथ रख के उस नारायण से पूछ लो कि तुम्हारा है कि नहीं, दुनिया के गवाह में कहां से लाऊं। तो राजा अबाक रह गया, चुप रह गया। जब निरुत्तर हो गया तो मंत्रिपरिषद के लोगों ने कहा कि अब तुम्हारा तो है, क्योंकि निरुत्तर हो गए हो तुम। आकाशवाणी हुई का मतलब वाणी आकाश का गुण है, और मंत्रियों ने वाणी से कह दिया कि जब तुम उत्तर ही नहीं दे रहे हो, निरुत्तर हो गए, तो दरअसल में ये तुम्हारा ही है। इसलिए ये उपदृष्टा है परमात्मा, हमेशा उससे कोई बात छुप नहीं सकती। प्रकृति के द्वारा आत्मा को ध्यान से कोई हिये में मन से लखें, कोई सांख्य ज्ञान द्वारा, कोई कर्म योग से। जिन्हें ज्ञान नहीं ऐसे औरों से सुन के मुझे भजते हैं, वे भी भक्त मृत्यु के भय से बचें। अनेक प्रकार से उस परमात्मा का ज्ञान करने वाले लोग, कोई अपने ध्यान से बैठते, कमरे में बैठ के ध्यान लगाते हैं, किसका लगाते हैं भगवान जाने, कौन सी सूरज सकल है और कहाँ दिखती होगी, उन्हें गलत बात है। कोई सांख्य योग के द्वारा जानते हैं, वो भी पढ़ते हैं, सुनाते हैं, और कोई अनेक प्रकार के क्रियात्मक कर्मों से जानते हैं, जबकि कृष्ण ने कह दिया कि नहीं वेद से, नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से नहीं। और जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे दूसरे लोगों से भी सुनकर अगर उसको जानने पहचानने का प्रयत्न करते हैं और जान पहचान लेते हैं, तब वो मृत्यु के भय से बचते हैं। जब तक वो जान पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक उनका संशय भ्रम निवारण नहीं होगा, जन्म मृत्यु का बंद नहीं होगा फेरा। तो इस तरह से उसको जानना पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संक्षेप से क्षेत्र ज्ञान के लखा दिया, जानने से इसे पावे मेरा भक्त अनन्यता। बस जानने पर मुख्य नौबत आती है। किताब पढ़ने के बाद भी जानना पड़ेगा, भाषण सुनने के बाद भी जान पहचान करना पड़ेगी। जिसके विषय में बोला जाता है, जिसके विषय में सुना जाता है, वो है कहाँ, उसकी जान पहचान हो जाना जरूरी है। जो जो उत्पन्न होता है स्थिर वाचर विश्व में, वो संयोग से होवे क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के। यहाँ से सांख्य शास्त्र के विचार श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा रहे हैं। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, यह जान पहचान हो जाना हर एक व्यक्ति को बहुत जरूरी है। ये जान पहचान हुए बगैर कोई इस विश्वरूप परमात्मा का अनन्य भक्त नहीं हो सकता। यहाँ से थोड़ा प्रसंग बदलता है। इस संसार में जो भी जड़ और चेतन उत्पन्न होते दिखता है, वो क्षेत्र यानी अष्टधा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा का अक्षर रूपी पुरुष, इनके संयोग से होता है। 14वें अध्याय में भी यह बात कृष्ण जी ने बतलाई है कि मेरी योनि महत ब्रह्म, वहां गर्भ मैंने दिया, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत। सब योनिन में कौनते होवे उत्पन्न मूर्ति, जो उनका स्थान महत ब्रह्म बीजदाता पिता हूं मैं। 4 खानी की 84 लक्ष योनियों में जो भी जड़ चेतन सृष्टि होती है, वो महत ब्रह्म रूपी क्षर प्रकृति रूपी योनि में परमात्मा ने वो जीवात्मा रूपी बीज डाला है, तब ये संपूर्ण चराचर सृष्टि हुई है। इस श्लोक से भी यही कृष्ण जी प्रमाणित कर रहे हैं कि जो उत्पन्न होता है इस स्थिरवचर विश्व में, वो संयोग से होवे क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के। यहाँ क्षेत्र नाम है परमात्मा के, ये अष्टधा प्रकृति का यानी मूल माया का यानी क्षर का, और क्षेत्रज्ञ नाम है परमात्मा के अक्षर रूपी पुरुष का। इनके संयोग से यह जीव रूपी सृष्टि हुई है। विनाशी सब भूतों में अनाशी एक रूप से स्थित है परमात्मा, ये जो देखे जागता वही।
ये विनाशी सब भूतों में अनाशी एक रूप से स्थित है परमात्मा, ये जो देखे जागता वही। यहाँ विनाशी का अर्थ जो है नाश हो जाना नहीं है, विनाशी का अर्थ है विनश जाना, बिखर जाना, फैल जाना या पसर जाना। जैसे एक शक्कर का या गेहूं या चावल का ढेर रहता है, राशि रहती है, जब हम उसे फैला देते हैं तो वो फैलने को विनश जाना, फैल जाना, बिखर जाना कहते हैं। तो ये व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के आत्म भाव नहीं त्यागे भो पावे परम गति। ये व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के, यानी परमात्मा संपूर्ण चराचर सृष्टि में समान भाव से व्याप्त है। यह देख के यानी प्रयोग में प्रत्यक्ष देख के, ये व्यवहार करते समय जो चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला परमात्मा है, उससे परमात्मा प्रेम का, अनन्य प्रेम का, जिस काम सेवा का व्यवहार जिसका चलता रहता है, वही वास्तव में ज्ञानी पुरुष है, जानकार पुरुष है, बाकी सब मानने वाले हैं। प्रकृति के योग से ही कर्म ये सब हो रहे, आत्मा कर्म नहीं करता, जो देखे वही लखे। प्रकृति के योग से ही कर्म ये सब हो रहे, आत्मा कर्म नहीं करता। अब यहाँ थोड़ा सा विचार करने जैसी बात है कि ये परमात्मा तो प्रकाशक है, जैसे सूरज जैसे प्रकाश करता है अकेला सूर्य विश्व में, वैसे ही पार्थ आत्मा भी प्रकाश है, सब देह। तो आत्मा यह प्रकाशक है, जैसे सूरज का प्रकाश, वो सूरज कोई काम नहीं करता है, पर सूर्य के प्रकाश में हम सब लोग अपने अपने गुणानुसार काम करते हैं। जो पत्र लिखता है वो प्रकाश में लिखता है, जो किताब पढ़ता है वो प्रकाश में पढ़ता है, जो साइकिल चलाता है वो प्रकाश में चलाता है, जो स्वर्ण चांदी के आभूषण बनाता है वो प्रकाश में बनाता है, जो वॉच मेकर वो घड़ी सुधारता है तो प्रकाश में सुधारता है। प्रकाश नहीं सुधारता है, प्रकाश में हम सब अपने अपने गुणानुसार कार्य करते हैं, और प्रकाश बंद हो जाए तो हमारे सबके गुणानुसार कार्य भी बंद हो जाएंगे। इसे आत्मा प्रकाशक है। आत्म प्रकाश में प्रकृति के 3 गुण काम करते हैं। यदि प्रकृति के 3 गुणों को आत्म प्रकाश मिलना बंद हो जाए तो गुणों की क्रिया शक्ति बंद पड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं प्रकृति के योग से ही, यानी प्रकृति के 3 गुणों के सहयोग से ही उत्पत्ति स्थिति लय का सब कार्य हो रहा है। आत्मा कर्म नहीं करता, जो देखे वही लगे, वही सच्चा जानकार है, वही सच्चा ज्ञानी है। अनेक भाव भूतों के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न है वही। यदा भूत पृथक भाव एक स्थान अनुपश्यति, और तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। तथा जितनी भी ये चराचर सृष्टि का विस्तार फैला हुआ है, इस सब में वह एक ही है, और एक का ही फैला हुआ यह सब विस्तार है। ऐसा जिसको प्रत्यक्षीकरण में देखकर दर्शन जन्य अनुभव ज्ञान हो गया है, वही वास्तव में परमात्मा का जानने वाला है। बाकी सब भ्रमित हैं, मानने वाले हैं, ये कृष्ण जी कह रहे हैं। तो आगे जो कृष्ण जी कह रहे हैं वो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम जया शरीरस्थि कौन्ते न करोति न लिप्यते। गुण आदि नहीं, इससे परमात्मा अविनाश है। देह में स्थित है तो भी करता बीरता नहीं। गुण आदि नहीं का मतलब है कि ये अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, परमात्मा अनादि है और निर्गुण है। ये 3 गुण परमात्मा की प्रकृति से उद्भव हुए हैं। परमात्मा में स्वयं यद्यपि ये गुण बीज रूप में रहते हैं, परंतु उनका स्थूल रूप का प्राकट्य परमात्मा की अष्टधा प्रकृति से होता है। क्योंकि सत्वम रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति से हुए पाठ गुण सत्व रजो तमो,
अविनाशी आत्मा को ये करे बंधन देह में, तो वो परमात्मा देह में स्थित है तो भी करता बीतता नहीं। ये हर एक पिंड स्वरूप शरीर में अंश रूप से वह परमात्मा जीव भाव से बैठा है, ना तो वो करता है और न बंधन में पड़ता है। परंतु एक कारण इसमें हो जाता है कि जब यह अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता है, वो ये समझ लेता है कि मैं ही करता धरता हूँ और कर्तापन का अभिमान अपने ऊपर ले लेता है, वो ये भूल जाता है कि गुण कर्म के कर्ता हैं। जैसा कि 14वें अध्याय में बतलाया है, गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा ये जब है लखे, मैं गुणों से परे हूँगा जाने वो मुझ में मिले। वास्तव में गुण ही कर्म कर रहे हैं। यदि ये जीवात्मा कर्म करता होगा तो सब में जीवात्मा है, सबके कर्म एक से होते। सबके कर्म एक से इसलिए नहीं होते हैं, यद्यपि में सब में जीवात्मा एक ही परमात्मा का अंश है, परंतु कहीं तमोगुण प्रधान अवस्था में है जीव, कहीं रजोगुण प्रधान में है। किसी पिंडभूत शरीर में सत्वगुण प्रधान अवस्था में जीव, जिस गुण प्रधान अवस्था में जीव है उस गुण की प्रधानता से उसी गुण का कार्य होता है, इसलिए गुण है कर्म के कर्ता। परंतु गुणों का साक्षी बन के जीव आत्मा को रहना है, तो अभी गुणबद्ध है जीव आत्मा, इसलिए गुण इससे काम लेते हैं जीव आत्मा से। पर जब गुणों का साक्षी हो जाएगा तो ये जीव आत्मा गुणों से काम लेने लगेगा। जब गुणों से काम लेने लगेगा तो जिस गुण की जब जिस समय जरूरत आएगी उस गुण को से काम लेगा। अभी जिस गुण की जरूरत भी नहीं है वो गुण जबरदस्ती हमारे से आवेशित होकर काम करवा लेता है। ये बातें सब 5वें अध्याय में कृष्ण जी समझा चुके हैं। काम क्रोध से उपजे भेद जो इस लोक में अंत तक सह लेता है वो सुखी न युक्त वो। यदि कहते हैं कि काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम या चेष्टाम, काम क्रोध आदि के जो आवेश आते हैं तो ये जीव आत्मा जब गुणों का साक्षी हो जाता है इन आवेशों को आने नहीं देता है, और जब साक्षी नहीं होता है तो ये काम क्रोध लोभ के आवेश जबरदस्ती जीव पे आ जाते हैं। अभी काम क्रोध लोभ हमारे में सब में ये न समझे कोई कि काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, पर हम उनके साक्षी होने से गुणों के ये कहते हैं कि भाई तुम आराम करो, तुम्हारी जरूरत होगी जब हम बुलाएंगे। जब हमें काम की जरूरत होती है तो हम काम को बुलाते हैं, क्रोध की जरूरत होती तो हम क्रोध को बुलाते हैं, लोभ की जरूरत होती तो लोभ को बुला लेंगे। परंतु हम इनके साक्षी नहीं होते हैं तो बिना बुलाए काम क्रोध लोभ हमारे सिर पे बैठ जाते हैं और वो अनर्थ करवा लेते हैं। यही बात 3रे अध्याय में अर्जुन को कृष्ण जी ने समझाई थी। अर्जुन ने कहा था किसकी प्रेरणा से ये स्वेच्छा कृष्ण जी बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरण। हमारे अंदर कौन सी ऐसी अज्ञात शक्ति है कि हम बुरा नहीं करना चाहते, वो जबरदस्ती हमें बुरा करने में लगा देती है, और हम बुरा कर तो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हम बुरा करना छोड़ देवें, हम चाहते हैं कि हम बुरा करना छोड़ देवें, पर वो कौन सी अज्ञात शक्ति है जो हम चाहते हैं कि बुरा करना छोड़ दें वो छोड़ने ही नहीं देती। तो कृष्ण का यही उत्तर था, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अभाषी महापापी यहाँ तो शत्रु जान ले। इसलिए इस काम क्रोध लोगों को जीतना है। अतः रामायण आदि ग्रंथों में ये लिखा है कि तात तीने अति प्रबल खल काम क्रोध लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करें निमस में छोड़। भगवद गीता के 17वें अध्याय में लिखा है कि चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात ये 3 त्यागना। नरक के 3 द्वारों से कौनते मुक्त जो हुआ वो करे वर्ण का कर्म मिले आत्मगति उसे। यानी इस तरह से ये काम क्रोध लोभ तो हमारे में भी है पर हमारे वश में है, परंतु ये जीव आत्मा के वश में गुण नहीं रहते हैं तो गुण से उत्पन्न काम क्रोध लोभ भी वश में नहीं रहते हैं, ये अनर्थ करवा लेते हैं। काम क्रोध लोभ निकल नहीं सकते शरीर, ये प्रशांत रहेंगे, निर्विकार रहेंगे। इतनी व्याख्या का आशय यही था। तो जैसे प्रकाश
आकाश सर्वव्यापी ज्यों सूक्ष्म है बीधता नहीं, वैसे ही शब्देहों में रहे आत्मा फंसे नहीं। इसका आशय यह है कि आकाश सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है, वो किसी भी घटक इकाई में वो बंध के नहीं रह सकता। जैसे हमने एक छोटा सा घड़ा लिया जिसे हम सुराही कहते हैं, सुराही के अंदर जो स्पेस है, पोलापन है, उसको अवकाश कहते हैं। यदि सुराही ये समझ ले कि मैंने अपने अंदर अवकाश को, आकाश को बांध लिया है, तो उसकी ये महत भूल है, क्योंकि सुराही को ये देखना पड़ेगा कि मेरे चारों तरफ भी तो पोलापन है, मेरे अंदर ही पोलापन, मैं खुद ही उस अवकाश में बंधी हुई हूँ, मैंने अपने अंदर। इस तरह से ये जीव आत्मा इस शरीर में बंधा नहीं है, गुणों की रस्सियों से ये बंधा हुआ है, परंतु क्या ये केवल शरीर में, शरीर के बाहर विश्व में भी तो है, भीतर भी वही है, बाहर भी वही। ये बात अभी पूर्व में समझा गया कि भीतर बाहर भूतों के हिलता है, स्थिर है वही, सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे, दूर है और पास है। जैसे प्रकाश करता है अकेला सूर्य विश्व में, वैसे ही पार्थ आत्मा भी प्रकाश है सब देह। जैसा अकेला सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, वैसा अकेला ही परमात्मा संपूर्ण चार खानी की 84 लक्ष योनियों के जीवों को प्रकाश देता है, प्रकाशित करता है। उसके आत्म प्रकाश से प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण अपने उत्पत्ति स्थिति लय का या अनेक प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जो भी वो गुणजन्य कार्य हैं। गुणों की कार्य शक्ति अनंत है। तो इस तरह से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद ऐसे जो ज्ञान चक्षु से देखे, प्रकृति से मोक्ष भूतों का ब्रह्म है वही। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, और क्षेत्रज्ञ कहते हैं इसमें रहने वाले जीव आत्मा को। ये तो हुआ पिंड का, पर क्षेत्र कहते हैं विश्व में इस विराट शरीर को, और क्षेत्रज्ञ कहते हैं इसमें रहने वाले परमात्मा को। तो पिंड ब्रह्मांड की रचना एक शरीर की होने से, जो अभी 13वें अध्याय में प्रारंभ में कह चुके अर्जुन को, मैं क्षेत्र की पहचान तुझे बतला रहा हूँ। पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के 5 विषय भी गिनो, तो ये 24 की गिनती होती है। पंचभूत इस पिंड रूपी शरीर में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचमहाभूत हैं, तो विराट में भी पंचमहाभूत। अहंकार इसमें तमोगुणात्मक वृत्ति अहंकार है, तो विश्व में भी सामष्टिक अहंकार है। बुद्धि इसमें सत्वगुणात्मक वृत्ति बुद्धि है, तो विश्व की विराट स्वरूप में भी बुद्धि है। इसमें चित्त का, चैतन्य का प्रतिबिंब चित्त है, तो इस विराट में भी वो चित्त रूप से है, जिसे सत चित्त आनंद कहते हैं। पर इस पिंड में भी 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो समष्टि में भी देखो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां समस्त जीवों में है। परंतु इसमें 19वीं रजोगुणात्मक वृत्ति मन है, तो ये विश्व में भी समष्टि का मन है। और इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विश्व में भी शब्द स्पर्श हुए। 24 की गिनती का इस पिंड बना हुआ है, तो 24 की गिनती का समुच्चय स्वरूप ब्रह्मांड बना हुआ है। सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल जी कहते हैं कि 24 तत्वज्ञ यत्र तत्र आश्रम वसेत, जटा मुंडी शिखा कंठी मुचिते नात्र संशया। पिंड ब्रह्मांड की रचना के 24 तत्वों का ज्ञान जिसको हो गया है, वो कहीं भी रहे, जटा मुंडी शिखा कंठी, वो सिर पे बाल रखे ना रखे, सिर घुटावे ना घुटावे, तिलक माला पहने ना पहने, और चोटी रखे ना रखे, वो मुक्त पुरुष है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये पिंड ब्रह्मांड की रचना के 24 तत्वों का ज्ञान यही है कि इस पिंड में 24 तत्व हैं। वो अंशी के, इस अंश में 24 अंग आए हैं, अंशी भाव से पिंड ब्रह्मांड की रचना एक शरीर की है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद ऐसे जो ज्ञान चक्षु से, ये दिव्य चक्षु के द्वारा क्षेत्र यानी साकार, क्षेत्रज्ञ यानी निराकार, इन दोनों का जिस ये परमात्मा में है, उस परमात्मा की ज्ञान जिसको हो जाता है, तो वो जीव भाव से छूटकर
भूत प्रकृति मोक्षम च। भूत प्रकृति मोक्षम का मतलब है जीव भाव से मुक्त होकर ये विदुही यान्ति ते परम, जो जान लेता है ते परम यानी परमात्मा भाव में पहुंच जाता है। तो ये विचार इस 13वें अध्याय में समझाते हुए और ये 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम का 13 अध्याय समाप्त। नर्मदे।